औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व शफीअना व शिफाअ सुदूरिना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूराइनिना मुहम्मदिन अब्दुहु व रसूलुहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़नबीन। हम्दो सलात के बाद आप हजरात के सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह माइदा की एक आयत की तिलावत करी। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु इस आयत मुबारका में ईमान वालों से खिताब फरमा रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, वब्तगू इलैहिल वसीला, और उसकी तरफ वसीला तलाश करो, वजाहिदू फी सबीलिल्लाह, उसके रास्ते में जहाद करो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम फला पाने वाले हो। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत करी, इस आयत में रब्बुल आलमीन 3 चीज़ों का हुक्म दे रहा है और फिर उसका नतीजा भी बताया जा रहा है। पहला हुक्म क्या हुआ? इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। दूसरी बात, वब्तगू इलैहिल वसीला, उसकी तरफ वसीला तलाश करो, कोई जरिया तलाश करो। तीसरा हुक्म हुआ वजाहिदू फी सबीलिल्लाह, और उसके रास्ते में जहाद करो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम फला पाने वाले हो जाओ। आखिर में 3 जो हुक्म दिए हैं उसके बाद उसका नतीजा बताया जा रहा है। जब इंसान ये तीनों काम कर लेगा तो वो फला पाने वालों में होगा, यानी जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन कामयाबी और कामरानी नसीब फरमाता है। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम रऊफुर रहीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर उम्मत का ये अकीदा रहा है, हर नबी का, हर उम्मत का ये अकीदा कि अंबिया किराम और औलिया कामिलीन का वसीला
रब तबारक व तआला तक रसाई के लिए जायज है। यानी हम अल्लाह रब्बुल आलमीन तक रसाई हासिल करना चाहते हैं तो उसके अंबिया और औलिया का वसीला पकड़ना पड़ेगा। वसीले का मतलब आप समझते हैं एक जरिया, किसी चीज का कोई जरिया हो। कोई शख्स जितना बुलंदी पर जाना चाहेगा उसको उतने मजबूत जरिए की, मजबूत वसीले की जरूरत है। मैं वहां से यहां तक आया, यहाँ स्टेज है, हम 2 या 3 सीढ़ियां चढ़कर स्टेज पर आ गए। अगर कोई शख्स इससे ज्यादा ऊपर जाना चाहता है, इससे मजबूत जीने का वसीला चाहिए, और ऊपर जाएगा एक लिफ्ट का वसीला चाहिए, और ऊपर जाएगा एक रॉकेट का वसीला चाहिए। जितना ऊपर इंसान जाना चाहेगा उसको उतने मजबूत वसीले की जरूरत है। तो यहां हम किसी दुनियावी बुलंदी की तरफ नहीं जा रहे, रब तबारक व तआला तक रसाई हासिल करनी है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तक जब रसाई हासिल करनी है तो उलमा फरमाते हैं कि उस तक रसाई हासिल करने के लिए उसके अंबिया और औलिया का वसीला जायज है। बल्कि यहां तक फरमाया कि अंबिया और औलिया और बल्कि उनके तबर्रुकात का वसीला भी जायज है। जब हम कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु कुरान मजीद फुरकान हमीद में जगह जगह इरशाद फरमा रहा है, और उसमें हमें हुक्म दिया जा रहा है, ताकीद की जा रही है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हमें वसीला मांगना सिखाया। जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से बाहर तशरीफ लाए एक भूल की वजह से, तो अब रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु की बारगाह में दुआ करने लगे, गिरियाजारी करने लगे। फिर आपने एक दुआ फरमाई, और दुआ क्या फरमाई कि ए अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से कि तू मेरी मगफिरत फरमा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला दिया तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए आदम, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे जानते हो? साहिब रूहुल बयान तफसीर रूहुल बयान में लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, आदम, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे जानते हो? का मौला, जब तूने मेरे जिस्म में रूह फूकी, मैंने जब सर उठाया तो अर्श पर मैंने जगह जगह ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह देखा। मैं समझ गया यकीनन ये तेरा कोई महबूब है जिसको तूने अपने नाम के साथ उसका नाम रखा, जिसका नाम तूने अपने नाम के साथ लिखा है, तो इसीलिए उनके वसीले से दुआ कर रहा हूं ताकि तू मेरी मगफिरत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से कबूल फरमाई। तो वसीला सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया कि अगर रब्बुल आलमीन तक रसाई हासिल करनी हो, उससे मगफिरत चाहनी हो, उससे तौबा चाहनी हो, तो उसके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी बारगाह में वसीला बना लो। और पिछली उम्मतों का ये तरीका रहा कि जब वो जंग के अंदर जाते, कुफ्फार से जंग करते, वो अहले किताब दुआ करते, या अल्लाह, हम इन कुफ्फार से जंग कर रहे हैं, नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल हमें इस जंग में कामयाबी नसीब फरमा। वो कौन सी उम्मतें थी? अहले किताब। अहले किताब आप जानते हैं, जिन अंबिया पर किताबें नादिल हुई या जिन पर सहीफे नादिल हुए, उनकी उम्मतें अहले किताब कहलाती हैं। तो उनके नबियों ने उनको यही तालीम दी, जब तुम जहाद पर जाओ, कलमा पढ़ रहे ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, लेकिन वसीला मांग रहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उनके अंबिया ने बताया। तो जब वो जहाद के लिए जाते, ए मौला, हमें नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल कामयाबी नसीब फरमा। जब वो दुआ करते, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको फतह व नुसरत से नवाजते। पता चला जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वसीला बना ले, रब्बुल आलमीन उनको कामयाबी अता कर सकता है। ईसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम खलीलुल्लाह की उम्मत अगर मेरे आका को वसीला बना ले, रब्बुल आलमीन उनको कामयाबी नसीब फरमाएगा। तो हम जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत हैं, जब हम अपने आका को वसीला बना ले तो हमें क्यों नाकामी होगी? यकीनन अल्लाहु अकबर, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल हमें हर मैदान में कामयाबी नसीब फरमाएगा। हम सब का इस पर यह अकीदा है और यह ईमान है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर उम्मत का यही अकीदा रहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तक रसाई हासिल करने के लिए उसके अंबिया औलिया को वसीला बना लो। सिर्फ इब्ने तैमिया इस उम्मत का पहला शख्स है जिसने वसीले से इनकार किया और फिर उसने इसका प्रचार शुरू किया। उसके मानने वाले आज तक इसी चीज को रट रहे हैं, जगह जगह खुसूसन बर्रे सगीर के अंदर के वसीला जायज नहीं है, रब्बुल आलमीन से जो कुछ मांगना है बराए रास्त मांगो। इब्ने तैमिया पहला शख्स है, जबकि ये सरासर कुरान मजीद फुरकान हमीद के खिलाफ है। उलमा क्या फरमाते हैं, न सिर्फ अंबिया औलिया को वसीला बनाओ बल्कि उनके तबर्रुकात का वसीला भी जायज। बनी इसराइल को हुक्म होता, जब तुम जहाद पर जाओ ताबूत सकीना को अपने आगे रखो, ताबूत सकीना को वसीला बना लो, उसके सदक़े दुआ करो, रब्बुल आलमीन कामयाबी नसीब फरमाएगा। मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं, जब ताबूत सकीना जंग में उनके साथ होता था, रब्बुल आलमीन उस कौम को फतह व नुसरत से नवाजती थी। ताबूत सकीना क्या था? जिसमें अंबिया किराम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत सैयदना हारून अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया के तबर्रुकात थे। किसी नबी को साथ लेकर नहीं जा रहे थे, रब्बुल आलमीन से बराह रास्त दुआ नहीं मांग रहे थे, बल्कि उस ताबूत सकीना को अंबिया औलिया के तबर्रुकात को साथ रखकर उसके वसीले से दुआ करते, रब्बुल आलमीन उनको कामयाबी नसीब फरमाते। तो पता चला जब उनके तबर्रुकात में ये बरकत है तो उन अंबिया किराम के नाम में या उनकी शख्सियत में कितनी बरकत है। तो पता चला कि अंबिया किराम औलिया कामिलीन के तबर्रुकात का वसीला भी जायज है। सूरह यूसुफ के अंदर फरमाया रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु ने, तवील वाक़या है मैं मुख्तसर सा अर्ज करूंगा। जब सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद से बिछड़ गए, भाइयों ने कुएं में धकेल दिया। जब वहां से निकले मिस्र के बाजारों में गुलामों की तरह फरोख्त हुए। फिर एक वक्त वो आया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको वो उरूज अता फरमाया कि वो मिस्र के बादशाह बन गए। जब उस शहर के बादशाह बने, उधर दूसरे शहर में जहां आपके वालिद और भाई रहा करते थे वहां पर कहत पड़ गया। लोगों ने कहा कि वहां चलो, मिस्र का जो बादशाह है सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम, चलो उनके पास चलते हैं, सुना है वो लोगों को गल्ला तकसीम कर रहे हैं। हमारे मुल्क में कहत है लेकिन वो बड़े नेक बादशाह हैं, वो लोगों को जिनके मुल्कों में कहत है उनको गल्ला तकसीम कर रहे हैं। लोग चले, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी उस मुल्क में पहुंच गए। जब सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो आप उनको पहचान गए, अपने भाइयों को। वाक़या तवील है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब बाद में मुलाकात हुई, अपने वालिद की खैरियत पूछी। जब वो वापस अपने मुल्क जाने लगे, अपने वालिद की खैरियत पूछी तो उन्होंने क्या कहा कि ऐ यूसुफ, वो आपके गम में इतना रोए कि उनकी जाहिरी बिनाई चले गई, जाहिरी बिनाई से महरूम हो गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, कुरान कहता है, अपना कुर्ता उतार कर दिया, अपनी कमीज, इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजही अबी याती बसीरा, ले जाओ मेरी कमीज, मेरे वालिद की आंखों पर डालो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी रोशनी वापस पलटा देगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को चाहिए था कि दुआ करते, रब्बुल आलमीन बिनाई लौटाने वाला है। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह के जलीलुल कदर नबी हैं, उस वक्त दुआ नहीं फरमाई, बल्कि लोगों को ये बताया
कि मेरी कमीज ले जाओ। अपने भाइयों को ये बताया कि इस कमीज को वालिद साहब की आंखों पर डाल दो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी बिनाई को वापस लौटा देगा। वो कमीज क्या थी? क्या कोई वली थी? क्या कोई नबी थी? नबी नहीं थी, लेकिन नबी के जिस्म से मस हो चुकी थी। वो कमीज जिसको नबी से निस्बत हो गई, रब्बुल आलमीन ने उसके अंदर वो कमाल पैदा कर दिया कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों पर जब वो कमीज पड़ी, रब्बुल आलमीन ने उनकी बिनाई वापस लौटा दी। इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबियाती बसीरा, ले जाओ मेरी कमीज मेरे वालिद की आंखों पर डाल दो। पता चला अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का वसीला भी जायज है, उनके तबर्रुकात का वसीला भी जायज। रब्बुल आलमीन ने अपने नेक और बरगुज़ीदा बंदों को ये शान अता करी। अब मुनकिरीन के दो गिरोह हैं। एक गिरोह क्या कहता है कि वसीला इबाद मुतलकन हराम है, किसी भी बंदे का वसीला जायज ही नहीं। नमाजों को वसीला बनाओ, रोजों को वसीला बनाओ, ज़कात और हज को वसीला बनाओ, सदक़ात और खैरात को वसीला बनाओ, जो नेक अमल करोगे उसको वसीला बनाओ। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो वसीला बनाने का हुक्म दे रहा है, वो आमाल सालिहा को वसीला बनाने का हुक्म दे रहा है। वसीला इबाद मुतलकन हराम है। दूसरा गिरोह क्या कहता है कि नहीं, वसीला इबाद जायज है, लेकिन जिंदा नबियों वलियों का वसीला जायज है, विसाल याफ्ता का जायज नहीं है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इन आयात जो मैंने आपके सामने तिलावत करी, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिंदा नबी के वसीले का भी जिक्र किया, विसाल याफ्ता नबी के तबर्रुकात का भी के वसीले का भी जिक्र फरमा दिया। ताबूत सकीना के अंदर उन अंबिया किराम के तबर्रुकात थे जो इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो अपना कुर्ता भेजा, खुद भेजा, हयात थे उस वक्त, तो पता चला जिंदा नबी का वसीला भी जायज है और विसाल याफ्ता नबी का वसीला भी जायज है। और वाज़े तौर पर बयान कर दूं कि मेराज की रात रब्बुल आलमीन ने लोगों को नमाज का तोहफा दिया तो दो नबियों के वसीले से दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 50 नमाजें लेकर आए तो क्या हुआ? सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं। अब बताओ, मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त हयात थे या विसाल याफ्ता थे? विसाल हो गया था ना। हुजूर फरमाते हैं, जब मैं बैतुल मुक़द्दस की तरफ जा रहा था, कसीब अहमर की तरफ से गुजरा, सही देखा सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम खड़े होकर अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हयात, बादत विसाल भी हयात हैं। इससे नबी की कब्र के अंदर हयात का पता चलता है, लेकिन ये पता चला कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में थे, जाहिरी तौर पर पर्दा फरमा चुके थे, विसाल फरमा चुके थे। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 नमाजों का तोहफा लाए, क्या हुआ? मूसा अलैहिस्सलाम ने रोक लिया। बार बार रोक रहे हैं, बार बार रोक रहे हैं। क्यों? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रोक रहे हैं और नमाजों को कम कराते चले जा रहे हैं। 50 की 5 नमाजें रह गई। एक जिंदा नबी और एक विसाल याफ्ता नबी, दोनों को वहां पर जमा कर दिया जब नमाज का तोहफा अता करना हुआ। तो आज जो हमें नमाज के लिए तरगीब दी जा रही है, सिर्फ नमाज को वसीला बनाओ, अरे ये नमाज भी दो नबियों के वसीले से मिली है, एक जिंदा नबी के वसीले से, एक विसाल याफ्ता नबी के वसीले से। अब जो विसाल याफ्ता नबी का वसीला नहीं मानते, उनको चाहिए पूरी 50 नमाजें पढ़ें, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम तो पर्दा फरमा चुके थे, विसाल फरमा चुके थे। यहाँ रब्बुल आलमीन ने दोनों नबियों को जमा कर दिया। तो हमारा अकीदा अहले सुन्नत ये है कि जिंदा नबी जिंदा हो या विसाल याफ्ता हो या उनके तबर्रुकात हो, तीनों तरह उनका वसीला जायज है अल्लाह रब्बुल आलमीन तक रसाई हासिल करने के लिए। आइए देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद अमल क्या था। लोग कहते हैं ना, चलो ये तो पिछली उम्मतों की बात हो गई, बनी इसराइल का जो दीन था वो सब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दीन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने के बाद मंसूख हो गया। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या था? वफाउल वफा शरीफ की हदीस है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची हजरत अली मुर्तजा करम अल्लाह ताला वजुल करीम की वालदा हजरत फातिमा बिनते असद का जब विसाल हुआ तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कब्र पर तशरीफ ले आए। सहाबा क्या कहते हैं
कितनी खुशकिस्मत खातून थी हजरत अली की वालदा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी लहद खोदने में खुद भी शरीक हो गए। जन्नती खातून थी, उनकी लहद को खोदने में शरीक हो गए। और जब कब्र खुद गई, तैयार हो गई, अल्लाह के नबी उस कब्र के अंदर पहले तशरीफ फरमा हो गए। उस कब्र में क्या अज़ाब होगा जिसके अंदर रहमत खुदाबंदी पहले उतर गई। खुदा की कसम, कयामत तक अनवार व बरक़ात की बारिश हजरत फातिमा बिनते असद की कब्र मुबारक पर हो रही होगी। न सिर्फ उतरे बल्कि लेट गए। और रावी कहता है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ बुलंद करके दुआ करी, ए अल्लाह ये मेरी वालदा फातिमा बिनते असद, इनकी कब्र को कुशादा फरमा दे, इनकी बख्शिश फरमा दे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद अपना वसीला दे रहे हैं, लोगों को कब्र पर दुआ करने की तालीम दे रहे हैं। अरे जब कब्रों पर जाओ वहां पर भी मेरे वसीले से दुआ करो। ए अल्लाह मेरी वालदा फातिमा बिनते असद की कब्र को कुशादा फरमा दे, इनकी बख्शिश फरमा दे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से और गुज़िश्ता अंबिया जो पहले गुजर चुके हैं उनके वसीले से। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें तालीम दी कि जब कब्र पे जाओ किस तरह दुआ करो। हजरत फातिमा बिनते असद के लिए दुआ फरमाई और वसीले का लफ्ज लेकर दुआ फरमाई कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद अमल है। बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस मुबारका के रावी कि जब मदीने तैयबा में बारिश नहीं हुई, और हजरत अनस तो यहाँ तक फरमाते हैं कि जब भी बारिश नहीं होती तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में लोग हाजिर होते, या अमीरुल मोमिनीन, या खलीफतुल मुस्लिमीन, कहत पड़ रहा है, मदीने में बारिश नहीं हो रही, हमारी फसलें तबाह हो रही हैं, हमारे जानवर मर रहे हैं। जब भी बारिश नहीं होती हजरत अनस फरमाते लोग हजरत उमर की बारगाह में आते। हजरत उमर की बारगाह में आकर क्या अर्ज की, क्या कहत पड़ रहा है, बारिश नहीं हो रही, आप दुआ फरमाइए। हजरत उमर ने क्या फरमाया, हजरत सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा थे, उनके दामन को थाम कर दुआ करते हैं, मौला पहले तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बना रहे थे, आज उनके चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को वसीला बना के दुआ करते हैं, मौला इनके सदक़े मदीने तैयबा के अंदर बारिश बरसा दे। रावी कहता है अभी उमर इब्ने खत्ताब ने दुआ फरमाई थी, रब्बुल आलमीन ने बाराने रहमत बरसा दी। पता चला न सिर्फ नबी का वसीला, अरे नबी के कराबतदारों को वसीले में शामिल कर लो, रब्बुल आलमीन उसकी बरकत से भी रहमत खुदाबंदी नाजिल फरमा देता है। हजरत उमर का अकीदा, वो उमर इब्ने खत्ताब जिनके लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर की जबान पर हक बोलता है। पिछली उम्मतों में मुहद्दिस हुआ करते थे, अगर इस उम्मत में कोई मुहद्दिस है तो वो उमर है, वो उमर इब्ने खत्ताब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उमर तुम जिस रास्ते से गुजरते हो शैतान अपना रास्ता बदल लेता है। वो उमर, उनका अमल देखो, हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का दामन थाम कर दुआ करते हैं, मौला इनके वसीले से मदीने में बारिश नादिल फरमा दे। तो पता चला कि न सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि उनके कराबतदारों को वसीले को दुआ में शामिल कर लो, उनके वसीले से दुआ करो, रब्बुल आलमीन उसके सदक़े भी आपकी मुरादों को पूरा फरमाता है। ये हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु का फतवा है। एक मर्तबा मदीने तैयबा के अंदर बारिश नहीं हुई, रावी कहता है लोग उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में हाजिर हो गए। अब उम्मुल मोमिनीन की बारगाह में हाजिर क्यों हुए, मदीने तैयबा में मौजूद थे, मस्जिद नबवी के करीब थे, चाहिए था मस्जिद नबवी में आकर दुआ करते, बारिश के लिए दुआ करते, लेकिन लोगों ने क्या करा, चलो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा
उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा की खिदमत में हाजिर होते हैं। हजरत आयशा की खिदमत में हाजिर हुए कि मदीने में बारिश नहीं हो रही। गौर करो उम्मुल मोमिनीन के जवाब पर। हजरत आयशा को क्या चाहिए था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इस्तिस्का की तालीम तो देकर गए, नमाज इस्तिस्का का हुक्म देकर गए हैं, जब बारिश नहीं हो नमाज इस्तिस्का पढ़ो। लेकिन उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं हुजरा रसूल की छत खोल दो। उस वक्त गुंबद खदरा मौजूद नहीं था। फरमाती है गुंबद हुजरा रसूल की छत खोल दो। उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया हुजरा रसूल की छत खोल दो, आसमान के और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान कोई चीज हाइल ना हो। और जब छत खोली गई, रावी कहता है मदीना तैयबा में बारिश शुरू हो गई। तो पता चला कि सहाबा का भी ये अकीदा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बना लो। आज हमारा जो अमल है अहले सुन्नत वल जमात का, हमारा वही अमल है जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का अमल था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सहाबिया हजरत कशबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मशकीज़े से मुंह लगाकर पानी पिया। हजरत कशबा ने क्या किया, उन्होंने उसका मुंह काटा मशकीज़े का और अपने पास तबर्रुकन रख लिया। जब भी रावी कहता है जब भी मदीना तैयबा के अंदर कोई शख्स बीमार होता, लोग हजरत कशबा के पास ले जाते कि ये बीमार है। वो उस मशकीज़े के मुंह को पानी के अंदर हिलाकर उसको पिलाती, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको शिफाया फरमा देते। वो मशकीज़ा क्या था? क्या वो कोई नबी था? क्या वो कोई वली था? क्या था? वो सिर्फ वो था जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबे मुबारक से निस्बत हो गई। उसके अंदर रब्बुल आलमीन ने ये तासीर पैदा कर दी। और ये इब्ने माजा शरीफ की हदीस है कि हजरत कशबा क्या करती थी, वो उस मशकीज़े के मुंह को पानी के अंदर हिलाती थी, उस बीमार को, मरीज को पिला देती थी, रब्बुल आलमीन उसको शिफाया फरमा देता था। तो जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब लग जाएं, उस मशकीज़े की शान ये हो जाती है कि वो लोगों को शिफा अता करता है। तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफा नहीं दे सकते? हम सब का अकीदा है वो शिफा दे सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको ये इख्तियार अता फरमाया है। हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल कातिबाने वही में से हैं। उनका अमल क्या था? उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखून मुबारक और मुंह मुबारक अपने पास तबर्रुकन रख लिए। अमीर माविया का अकीदा देखो। आज लोग अमीर माविया को के बारे में बयान करते हैं और उनकी शान ज्यादा बढ़ाते हैं। मैं उनसे पूछता हूं, जब शान बयान करते हो तो उनका अमल भी करो। हजरत अमीर माविया का अमल क्या था? उनका अकीदा क्या था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुंह मुबारक अपने पास रख लिए, अब हुजूर के नाखून मुबारक अपने पास रख लिए। जब विसाल फरमाने लगे तो वसीयत फरमाते हैं, जब मुझे कब्र में लिटा दो, मेरी आंखों पर, मेरे मुंह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मुंह मुबारक रख देना, ये नाखून मुबारक रख देना। मुझे यकीन है रब्बुल आलमीन इसके वसीले से, इसकी बरकत से मेरी बख्शिश फरमा देगी। किसका अकीदा है? सहाबी रसूल हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अकीदा। तो पता चला कि रब तबारक व तआला तक रसाई हासिल करने के लिए अंबिया औलिया और बल्कि उनके तबर्रुकात का वसीला भी जायज़ है। ये पिछली उम्मतों का भी अकीदा था, जैसे मैंने बयान किया। इस उम्मत का भी अकीदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी मैंने आपके सामने बयान किया और उनके सहाबा का अमल भी बयान किया। अब लोग एक एतराज करते हैं, मुनकरीन का एतराज क्या है कि आमाल को वसीला बनाओ, नमाज को वसीला बनाओ। इस आयत में जो वसीले का हुक्म है वो नमाज को वसीला बनाओ, ज़कात को बनाओ, रोज़ों को बनाओ, सदक़ात और खैरात को बनाओ। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जरा ये बताओ, ये अमाल तुम्हें किस तरह मिले? नमाज मिली कितने वसीलों से मिली? नबी से सहाबा को मिली, सहाबा से ताबईन को मिली, ताबईन से तबे ताबईन को मिली, वहां से बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन को मिली। कितने वसीलों से ये नमाज हम तक पहुंची।
रोजा कितने वसीलों से हम तक पहुंचा है। तो ये नमाज, रोजा, ज़कात और हज, ये तमाम नेक अमाल, ये भी कितने वसीलों से हम तक पहुंच रहे हैं। अगर वसीला इबाद हराम है, सिर्फ अमाल का वसीला चाहिए, तो अमाल भी तो कितने वसीलों से मिल रहे हैं। और गौर करो, ये नमाजें, आज हम नमाज पढ़ते हैं, हजारों ख्यालात हमारे जहन के अंदर होते हैं, हमें नहीं पता होता हमने क्या पढ़ा। अक्सर हम अपनी रकातों को भूल जाते हैं। ये नमाज क्या इस काबिल है कि आप इस नमाज को रब्बुल आलमीन की बारगाह में वसीला बनाएं? जिस नमाज के बारे में आपको यकीन नहीं कि ये नमाज कबूलियत का दर्जा रखती है या नहीं, इस नमाज के बारे में हमें यकीन नहीं है, हम उस नमाज को किस तरह वसीला बना सकते हैं? अरे इन अंबिया औलिया के बारे में यकीन है, ये खुदा के मुकर्रब बंदे हैं, तो यकीनन इनको वसीला बना लो। जब इनको वसीला बनाओगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी सुरखुरू हो जाओगे, आखिरत में भी सुरखुरू हो जाओगे। दूसरा एतराज क्या करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कादिर मुतलक है, वसीला मानने से रब्बुल आलमीन को मादल्ला कमजोर मानना हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को वसीले की जरूरत है, हमने मादल्ला उसको कमजोर मान लिया। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हकीकतन रब्बुल आलमीन कादिर मुतलक है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं, लेकिन हमें जरूरत है। वो बराह रास्त अता कर सकता है, लेकिन हम गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, खताकार हैं, हम उसके नबियों वलियों को वसीला बनाते हैं। मौला हम तो गुनाहगार हैं, ये तेरे मुकर्रब बंदे हैं, ये तेरे नेक बंदे हैं, इन्होंने अपने दिन ऐसे गुजारे, मखलूक खुदा की खिदमत करते हुए गुजार दिए। इन्होंने अपनी रातें ऐसे गुजारी कि यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा के मुज़दाक बन के गुजारी इन्होंने अपनी रातों को। तो मौला इनके वसीले से हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इन नेक बंदों के वसीले से हमारे गुनाहों को माफ फरमाएगा। तो पता चला अल्लाह रब्बुल आलमीन तो कादिर मुतलक है, लेकिन हम कमजोर हैं, लाचार हैं, हमें उसके वसीले की जरूरत है। तीसरा एतराज जो वो लोग करते हैं वो ये है कि जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले की हमें ज़रूरत है, इसी तरह मादल्ला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वसीले की ज़रूरत है। वो किस तरह? वो कहते हैं, आप अज़ान के बाद दुआ करते हैं कि अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मकाम महमूद पर, मकाम वसीला पर फाइज फरमा दे। तो मादल्ला हुजूर को हमारी दुआओं की, हमारे वसीले की ज़रूरत हुई। मादल्ला। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हम जो अजान के बाद दुआ करते हैं, ये भीख मांगने का एक तरीका है। आप देखते हैं कोई फकीर किसी अमीर के दर पर जाता है, किसी उसके महल पर जाता है, तो क्या भीख मांगता है? अल्लाह तुझे रुपया दे, तुझे पैसा दे, क्यों? ये खुश होकर मुझे कुछ अता कर दे। क्या उसकी दुआओं से वो अमीर होगा? वो तो पहले ही अमीर है, जो आलीशान बंगले के अंदर रह रहा है। नहीं, ये भीख मांगने का एक तरीका है। जब मैं इसको अपनी दुआओं में याद रखूंगा, यह खुश होकर मुझे कुछ अता कर देगा। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमारी दुआओं की जरूरत नहीं है, वो पहले ही मकाम महमूद पर हैं। अल्लाह फरमाते हैं, आसा या बासा का रब्बू का मकाम महमूदा, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको मकाम महमूद पर फाइज कर दी। वो तो पहले ही मकाम महमूद पर है, उनको हमारी दुआओं की क्या जरूरत। आखिरी एतराज अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूंगा। वो कहते हैं कि अगर वसीला ज़रूरी है तो बताओ, रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्ने उबई और दूसरे काफिरों को ये वसीला काम क्यों नहीं आया? खुसूसन अब्दुल्ला इब्ने उबई को, जिसकी नमाज जनाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई, जिसके कफन के लिए चादर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दी। कहते हैं कि अगर वसीला जरूरी है तो अब्दुल्ला इब्ने उबई को इससे फायदा क्यों नहीं हुआ? मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये लेने वाले का कसूर है, देने वाले का कसूर नहीं। देने वाला तो जब देने पर आता है, किसी को नबूवत अता कर रहा है, किसी को विलायत अता कर रहा है, किसी को इमामत अता कर रहा है, किसी को शुजाअत अता कर रहा है, किसी को शहादत अता कर रहा है, लेकिन जो लेने का सलीका ही नहीं जानता, उसको वो क्या अता करेंगे? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला इब्ने उबई के कफन के लिए जो चादर दी, वो सिर्फ इसलिए दी कि अब्दुल्ला इब्ने उबई ने हजरत अमीर हमजा के कफन के लिए अपनी चादर दी।
अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके इस एहसान का बदला दुनिया में नहीं उतारते, कल क़यामत के रोज उसकी शफाअत करनी पड़ती। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी चादर शरीफ अता कर दी और दुनिया में उसके एहसान का बदला उतार दिया। अब ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इख्तियार में है कि अपनी चादर से किसी को नफा पहुंचाएं या ना पहुंचाएं। दूसरी बात, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ी, लोग कहते हैं उसकी बख्शिश के लिए यह काफी है। गजाली दौरा अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह इसका जवाब में फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो उसके लिए दुआ ही नहीं करी, नमाज जनाजा पढ़ाई, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ले हय्यिना व मय्यितिना, ए अल्लाह बख्श दे हमारे जिंदों को हमारे मुर्दों को, वो तो हमारा था ही नहीं। हुजूर ने तो अपने लोगों के लिए दुआ करी, हम गुनाहगारों के लिए, सुन्नियों के लिए दुआ करी। अब्दुल्ला इब्न उबई के लिए तो दुआ ही नहीं करी। पूरी नमाज जनाजा की यही दुआ है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही दुआ बयान फरमाई। तो पता चला कि जिसको मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता करना चाहें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको ये ताकत अता फरमाई है कि वो अपनी चादर से, अपने कलेमात से जिसको नफ़ा पहुँचाना चाहें पहुँचा सकते हैं। ये सब उनके इख्तियार में है। तो हमारा अकीदा क्या है अहले सुन्नत वल जमात का, कि रब्बुल आलमीन तक रसाई हासिल करने के लिए उसके अंबिया औलिया और उनके तबर्रुकात का वसीला जायज़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये अकीदा वही है जो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का अकीदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इस अकीदे पर कायम व दायम रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।